गुड इवनिंग बच्चों। अभय, अमित, गुड इवनिंग। नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? योगेश, संचित, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई, 70 PYQ लगाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिक्सअप लगाओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, जितने भी टॉपिक्स अगर हो चुके हैं उनमें अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है सारे फॉर्मूले और सब में, तो मिक्सअप PYQ लगाओ। 10 इस टॉपिक के, 10 उस टॉपिक के, 10 इस टॉपिक के। ठीक है ना? तो वो सारा सारा टच में बना रहेगा फिर। अगर आप ये पूरे लास्ट करते जा रहे हैं, फिर हाँ ठीक है। 2023, 2022, 2021, है ना? इतना 3 साल एटलीस्ट, 3 साल तो एटलीस्ट कर लो। पीछे की करोगे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। पीछे की करोगे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रिज्म के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बेसिकली प्रिज्म में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, सारे वेरिएशन लगभग कर लिए थे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रिज्म में। मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रिज्म है ना? और इससे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो लाइट रे दूसरे प्रिज्म पे आती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो लाइट रे किसी दूसरे प्रिज्म पे आती है, आइडेंटिकल प्रिज्म है। ठीक है, इस पे आती है मान लो। थोड़ा सा ये दो प्रिज्म है, ठीक है। दोनों का आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। इसका जैसे 74 डिग्री है, इसका 36 डिग्री है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एक लाइट रे यहां से आ रही है और जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, मान लीजिए यहां से वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद जो फाइनल लाइट रे है ना? जो फाइनल लाइट रे है वो इस पे नॉर्मली इंसिडेंस करती है, नॉर्मल इंसिडेंस करती है। और नॉर्मल इंसिडेंस करने के बाद, नॉर्मल इंसिडेंस समझ ही रहे हो, फिर ऐसे चली जाती है। तो हमें इसमें फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। ये नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है। तो ये जो इंसिडेंस है ये नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है इनिशियल। तो ये अपनी इनिशियल इंसिडेंट रे है और ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकेंड प्रिज्म से नॉर्मली इंसिडेंस कर रही है, उसके बाद फिर ये रिफ्रैक्ट हो रही है, उसके बाद फिर ये रिफ्रैक्ट हो रही है। तो हमें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, ठीक है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन तो आपको क्या बताना है कि आफ्टर, मैं थोड़ा लिख दूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म, लाइट रे
incident normally on second prism. Find net angle of deviation. नेट एंगल ऑफ डेविएशन, और इसका म्यू भी आपको दिया हुआ है ना। म्यू इसका जो है वो आप ले लीजिए 4/3। म्यू आपको दिया हुआ है दोनों का 4/3, ठीक है, बिल्कुल दिया है। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे। शाम तक की क्लास तो फिक्स रहती है भाई, शाम में क्लास आपकी 1.5 घंटे चलती है। क्यों नहीं है भाई ट्यूसडे को क्लास, क्यों नहीं है ट्यूसडे को, ऐसा क्या है? कोई ऑफिशियल छुट्टी होगी तो पहले बता दिया जाएगा। ऐसे क्लास तो ट्यूसडे को है, क्यों नहीं रहेगी? क्या है ट्यूसडे को? ट्यूसडे को क्या है भाई? अच्छा दशहरा है। अब दशहरा की पता नहीं, अभी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, बता देंगे। जनरली चलनी चाहिए। आंसर दो आंसर। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कर चुके हो आप लोग? कल आपको एक होमवर्क भी दिया था, शायद आप लोग होमवर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। एक होमवर्क दिया था, किसने लोगों ने वो किया है? तीन राइट एंगल प्रिज्म का 90 डिग्री जो थे, μ1 μ2 μ3, मैंने कहा था इसका रिलेशन फाइंड करना। नहीं हुआ? नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? स्नेल्स लॉ लगाते हो जाता। हाँ बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने कर लिया है, आरुष ने। चलिए, तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब मुझे करना है। मैंने आपको ट्राई के लिए, कुछ बच्चों ने कहा था तो टाइम दे दिया। अब यहां से ये क्वेश्चन यहां से क्रैक होने वाला है। देखो ये 36 है, ये 90 है, तो तुम्हें पता चल गया ये 90 ये 36 है ना। ये 90 है और ये अपने पास 36 नहीं यार, सॉरी सॉरी, 36 नहीं 37 ले लो, तब तो कुछ बात बनेगी। अपना जाना पहचाना कुछ एंगल होगा। 37 ले लो, सॉरी 37 ले लीजिए। वैल्यू थोड़ी उटपटांग होगी क्योंकि 37 अपना स्टैंडर्ड है ना, उसी से ट्राई मारते हैं। 37 ये 90, तो ये हमें पता चल गया ये 53 होगा, ये अपना 53 होगा, है ना। और जब ये 53 होगा तो इस नॉर्मल से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता चल गया, और वो कितना होगा 37। ठीक है, तो ये जब 37 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अपना 37 है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले के लिए, और ये 4/3 है, तो ये इसका ई निकालते हैं, ई बाय स्नेल्स लॉ। इसको नेमिंग कर लें।
तो बाय स्नेल्स लॉ एट डीएफ पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा साइन 37 और ये 4/3 साइन 37 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो आई थिंक साइन ई क्या आ रहा है 4/3 इंटू 3/5, तो ये 4/5 आ रहा है, मतलब ई आ रहा है 53, ई आ रहा है अपना 53। अब बच्चों आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर ये ई 53 है तो पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हो कि यहां पर ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो ये 53 ही होगा, ये अपना 53 होगा। और अगर ये 53 है तो ये 37 होगा। बोलो, ये 53 है तो ये अपने पास फिर 37 होगा। ये समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये 37 है तो ये एंगल भी निकाल सकते हो। ये R1 R2 74 के बराबर है, तो ये अगर 37 है तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 37 ही आएगा। 74 माइनस 37, तो ये 37 आएगा। और ये 37 ये म्यू दिया है तो ये फिर से 53। तो सारे एंगल आपके निकल गए, सारे एंगल निकल गए। ठीक है, सारे एंगल आपके निकल गए। अब डेविएशन की बात बोली जा रही है, तो डेल्टा 1 यहां का निकाल दो, डेल्टा 2 यहां का निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। जल्दी से बताओ, बस ओरिएंटेशन ध्यान से देख लेना, ओरिएंटेशन ध्यान से देख लेना। और यहां पे डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए मत कर देना, वो फॉर वेरी स्मॉल एंगल प्रिज्म है। म्यू माइनस 1 इंटू ए मत कर देना। ठीक है, यहां पर क्या होगा? डेल्टा जनरल सभी को पता है क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। हाँ, गलत वैल्यू के वजह से नहीं हुआ होगा, मानते हैं। आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, ये डेल्टा हो जाएगा। तो ये अपने पास डेल्टा 1 की अगर बात करो तो डेल्टा 1 क्या है? आई इसका ये है और इसका ई ये है ना? तो आप इसको I1 मान सकते हो, इसको E1 मान सकते हो। ये इसका I1 तो I2 अपना एक तरीके से 0 है, और इसका E2 आप मान सकते हो ये। बोलो बच्चों, तो यहां से I प्लस ई, तो इसके लिए क्या लिखोगे? अच्छा, डेविएशन देखिएगा, इसका डेविएशन कैसा आएगा? ये इंसिडेंट रे, फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, तो इसका डेविएशन अपना कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। और इसका डेविएशन कैसा आएगा? इसका डेविएशन भी, इसका डेविएशन अपने पास क्लॉकवाइज आ रहा है, और इसका डेविएशन अपने पास कितना आ रहा है? दोनों क्लॉकवाइज ही हैं क्या? देखो, दोनों के डेविएशन क्लॉकवाइज ही हैं क्या? दोनों के डेविएशन क्लॉकवाइज ही हैं, दोनों को डेविएशन क्लॉकवाइज है। एक बच्चे का आंसर सही लग रहा है, ठीक है, देवज्ञा का, बाकी सबका गलत है। I प्लस ई, तो I1 यहां पे डेल्टा 1 होगा, I1 प्लस E1 माइनस A1। ठीक है, तो कर लो। I1 है 53, अब तो कर सकते हो, इंटू 2 माइनस 74। ये कैलकुलेशन में भी गलती कर रहे हो क्या? कितना हो जाएगा ये? $32, और ये क्लॉकवाइज ही होगा, 32 क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है, 138 भी आ रहा है कुछ लोगों का, 47 भी आ रहा है, अजीब बात है। अब यहां पे डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 अपने पास क्या आ जाएगा? देखो, तो डेल्टा 2 आएगा, ये भी क्लॉकवाइज ही होगा ना भाई। अरे भाई, इसको आप ऐसे ले जाओ ना, ठीक है, इसको इधर ले जा रहे हो और इसको इधर ला रहे हो, तो डेल्टा 1 यही तो है तुम्हारा क्लॉकवाइज, यही तो डेल्टा 1 है, यही तो डेल्टा 1 है। और इसका डेल्टा 2 क्या है? इसका डेल्टा 2 ये है, दोनों क्लॉकवाइज है, दिख तो रहा है, इसमें गलती क्यों हो रही है? ये भी इधर ही आ रहा है, डेल्टा 2 ये भी क्लॉकवाइज ही है, तो नेट डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा 2 क्या होगा? I2
प्लस E2 माइनस A2, I2 0 है, E2 53 डिग्री है। ठीक है, 90 तो लेके कुछ, हाँ कुछ टैलेंटेड लोग होंगे जो इसको 90 ले लिए होंगे, तो हो सकता है उनसे गलती हो रही होगी। ये 37 डिग्री, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 16 डिग्री। तो नेट डेल्टा, नेट जो होगा वो हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2, दैट इज 48 डिग्री। जिनका है वही आंसर सही है, 48 डिग्री जिनका है उन्हीं का आंसर सही है। ठीक है भाई, रिवर्सिबिलिटी और पाथ नहीं समझते हो, इसमें क्या बताऊं। ये आप लाइट यहां से डालो इधर निकल रही है, इधर से डालो तो इधर निकलेगी, तो लाइट सेम फॉलो करेगी। यही है पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहां से इधर जा रही है, आप उल्टा मान लो कि लाइट रे पहले यहां से आई तो इसी पाथ को रिट्रेस करके जाएगी, तो ये एंगल और ये एंगल वैसे ही सेम होगा। हाँ ठीक है भाई। अच्छा, आप एंटी से बोल रहे होंगे, हाँ ठीक है। जो बच्चे एंटी क्लॉकवाइज आंसर देना चाह रहे हैं वो 180 से माइनस करके दे सकते हैं, तो उनका आंसर सही है। फिर आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रिज्म का। मान लीजिए आपके पास कोई एक आइसोसेल प्रिज्म है, ठीक है। इसका बेस जो है वाटर में सबमर्ज्ड है, इसका जो बेस है वो किसी वाटर में सबमर्ज्ड है। बेस को आपने जस्ट वाटर में सबमर्ज कर रखा है, पानी पानी भरा है इसमें। ठीक है, तो ये अपना एक आइसोसेल प्रिज्म है एबीसी, और यहां से कोई लाइट रे आ रही है पैरेलल टू बेस, और फिर वो यहां से रिफ्रैक्ट करती है, और रिफ्रैक्ट करने के बाद फिर यहां से रिफ्लेक्ट करती है बेस से, और फिर वो ऐसे पैरेलल हो जाती है, ऐसे पैरेलल हो जाती है बेस से फिर से। ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है। ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि लाइट रे ऐसे आती है, यहां से रिफ्रैक्ट करती है, और फिर ऐसे जाती है, और इधर जाके क्या होती है, फिर से पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कि आइसोसेल प्रिज्म है, तो इसका म्यू दिया हुआ है आपको। म्यू इसका 3/2 है ना, म्यू ग्लास है एक तरीके से, और म्यू वाटर यहां पर दिया हुआ है 4/3, और ये आइसोसेल प्रिज्म है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो यही थीटा तुम्हें फाइंड करना है गिवन सिचुएशन को देखकर। एन आइसोसेल प्रिज्म है, ठीक है, फाइंड थीटा। तो आपको बाकी सब तो डायग्राम में दिख ही रहा है। तो अगर कोई रे ऐसे आके इस तरीके से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे जा रही है, तो आपको बताना है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी। थीटा की अपनी वैल्यू बतानी है, मतलब ये इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और यहां पे इसका TIR हुआ। देख रहे हैं आप इस BC पे, आप देख रहे हो ना डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये टोटली रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको थीटा बताना पड़ेगा कि ये थीटा क्या होगा। थीटा हमें बताना है, जल्दी से बताइए क्या करें। इतना तो सबको समझ में आता है, अब इतना तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि सर इसमें बेस के पास TIR हो रहा है, बेस से इसका TIR हो रहा है। ये तो समझ पा रहे हैं सभी बच्चे कि बेस से इसका क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। हाँ सही है, होमवर्क वाला क्वेश्चन आई थिंक शायद सही है आपका। ठीक है, तो
म्यू डब्ल्यू 4/3 है और ये अपने पास यही है। तो यहां पे आ जाइए, ये मुझे बताओ कि ये जो एंगल ऑफ ये नॉर्मल होगा, तो इस नॉर्मल से जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एक तरीके से क्रिटिकल होगा, है ना। तो इसको पहले जज करते हैं ये क्या होगा। इसको जज करने के लिए यहां से कुछ करें। कहानी शुरू करते हैं यहीं से, थीटा वाले से। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये पैरेलल लाइन है, देखिए कैसे एंगल जज कर रहे हैं। यहां जो भी रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो थीटा सी से बड़ा होगा, तभी तो टी आई आर हो रहा है। तो यहां से कहानी शुरू करते हैं, ये पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। तो अच्छा, इसका नॉर्मल नहीं बनाया मैंने, ये नॉर्मल है मान लीजिए। तो अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा भाई। ये अपने पास अगर थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये अपने पास होगा 90 माइनस थीटा। ये तो देख पा रहे हो, ये अगर 90 माइनस थीटा है ना, नॉर्मल से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ये थीटा है और ये पूरा 90 है। नॉर्मल मैंने कुछ गलत बनाया है क्या, देखिएगा। नॉर्मल मैंने गलत बनाया है शायद, नॉर्मल गलत बना दिया है। हाँ, ये थोड़ा इधर होना चाहिए ना, डायग्राम में नॉर्मल के हिसाब से मैंने गलती की है। थोड़ा सा रुकिए, पहले नॉर्मल इसीलिए बना लेना चाहिए था। चलिए नॉर्मल पहले बना देते हैं, फिर रिफ्रैक्ट कराते हैं इसको। ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से फिर ये होगा बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये पूरा इधर ही आ जा रहा है। इसको चेंज कर देते हैं क्या, एक मिनट रुकिए, थोड़ा डायग्राम करेक्ट कर रहा हूं, उसको नीचे ले जा रहा हूं थोड़ा। मान लीजिए 90 है थोड़ा सा, क्योंकि इसको अगर पूरा 90 दिखा रहा हूं तो यहां गड़बड़ हो रहा है, ये और बड़ा बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसी को नॉर्मल मान लीजिए, समझ ही रहे होंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो समझ जाएंगे। इसको नॉर्मल मान लीजिए। ठीक है, इसी को नॉर्मल मान लीजिए। ऐसे नॉर्मल लग नहीं रहा है ये, वो अलग बात है। प्रिज्म की हाइट कम कर दें क्या, प्रिज्म की हाइट कम कर दें क्या भाई।
अब ऐसे ही ले लो यार, ठीक है, जो बन गया है ठीक है, जो बन गया है अब ठीक है भाई, बहुत टाइम दिया। तो ये है अपना, लाइट ऐसे जा रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। अब तो ठीक है भाई, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको हटा रहा हूं फिर मैं इसको। अब ठीक है भाई, देखिए बहुत बढ़िया भाई सक्षम, बहुत बढ़िया, आपका आंसर शायद सही है, आपने आंसर सॉल्व भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो ये इधर से आएगा, ये नॉर्मल दिया है तो ये इधर जा रहा था, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो ये गलत बनाया मैंने डायग्राम ना, नॉर्मल से इधर कैसे हो जाएगा, डायग्राम गड़बड़ है, डायग्राम में नॉर्मल यही दिखाना पड़ेगा। अब वो नॉर्मल मैं पूरी तरह यहां से नहीं दिखा पाऊंगा, वो अलग बात है, आप इसको 90 एज्यूम कर लीजिए। तो ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे ये एक्सटेंड हो रहा है मान लो, तो यही बेंड किया है, तो नॉर्मल ये नॉर्मल है, इसी को मान लीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं बन रहा है आज, ठीक है। तो मान लीजिए 90 है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और कुछ नहीं कर सक पाएंगे आज, कभी कभी होता है, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा। अब तो ठीक है भाई, ये 90 मान लीजिए। तो अब क्या होगा कि यहां पर अपने पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपने थीटा लिया था, तो ये भी थीटा होगा। तो जब अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, हालांकि एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए थोड़ा बनाना चाह रहा था एग्जैक्ट। ये थीटा होगा अपने पास, है ना, तो ये पूरा होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल देख लीजिए, क्योंकि ये एंगल 90 है हमारे पास, तो अगर ये आ जाएगा तो ये एंगल भी आ जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा देख लो, ये पूरा थीटा है अपने पास और ये पूरा 90 है। ये अभी भी एंगल मुझे नॉर्मल मैंने गलत बनाया लग रहा है, हो क्या है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसको मैं कुछ अननोन मान लेता हूं आर, इसको कुछ मैं अननोन मान लेता हूं आर, ये एंगल मैं कुछ आर मान लेता हूं, ठीक है। समझ गए सभी लोग, ये पूरा 90 था, तो ये अपने पास थीटा था, पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको रिफ्रैक्ट करा दिया नॉर्मल से इस तरह बेंडिंग, बट ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ये आर होगा, तो ये एंगल कितना आ रहा है, इसको अगर हम कुछ आई माने तो ये 90 है,
इसको कुछ फाई मान लेते हैं, तो फाई कितना आएगा? फाई नॉर्मल रॉन्ग है ना? आज नहीं बनेगा यार, ये लग रहा है। क्या हो क्या रहा है समझ नहीं पा रहे। ये अगर है, ये इनिशियल जा रहा है, ये रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल है आपका, यही तो नॉर्मल होगा। और नॉर्मल अपने पास अगर ये है, देखिए जरा आप लोग, 3/2 से 4/3 की तो बाद में बात करेंगे, पहले यहां का देख लीजिए। दोनों रे के बीच में नॉर्मल होगा। हाँ, दोनों रे के बीच में नॉर्मल होगा, तो दोनों रे के बीच में मतलब ये वाली बात कर रहे हैं ना आप यही कह रहे हैं कि इसके ये है जैसे नॉर्मल डायग्राम, बड़ा बने चाहे छोटा, वो डायग्राम बहुत छोटा हो जा रहा है, इसीलिए दिखा नहीं पा रहा हूं। नेक्स्ट ले लेता हूं डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये था, अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल था, तो इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। बहुत लंबा हो जा रहा है, यही दिक्कत है। प्रिज्म को और बड़ा बना देते हैं भाई, ठीक है, प्रिज्म को और बड़ा एक्सटेंड कर देंगे। वो मैं यहां दिखा नहीं पाऊंगा फिर एंगल, ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहां पे गया, और ये यहां पर है ऐसे, फिर ये ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया। अब क्लियर है, देखो जरा, अब ठीक है। तो ये अपने पास इंसिडेंट रे, ये थीटा था, ये वाटर था यहां पे, इतने में पानी भरा था बेस इसका, ये म्यू डब्ल्यू हो जाएगा 4/3, म्यू जी हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब ठीक है, देख लो, अब यहां से अपने पास क्या आ रहा है, अब हो जाएगा, अब तो ठीक है। देखो जरा, ये थीटा है, तो इसको अगर एक्सटेंड करते हो, इसे आप एक्सटेंड कर रहे हो अगर ऐसे, आपको मेन देखिए कंडीशन क्या है, मेन आपकी कंडीशन यही है ना कि ये एंगल चाहिए, और यहीं से हम क्रिटिकल एंगल की कंडीशन इंपोज करेंगे। तो अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बात समझ में आती है। अच्छा, ये थीटा है हमारे पास, और नॉर्मल अपने पास पूरा ये है, तो ये एंगल बता दीजिए क्या आ रहा है आप लोग, ये फाई बता दीजिए, ये 90 है, तो ये बता दीजिए कि फाई कितना आ रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाएगा। ये एंगल बता दीजिए थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में ये एंगल बता दीजिए, थीटा के टर्म्स में। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिएगा,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट अपने पास, ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा 90 माइनस थीटा होगा। ओके, और ये थीटा है तो ये पूरा 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल, अगर ये छोटा वाला एंगल निकालिए, ये एंगल इसमें से माइनस करें, ये 5, इसको R ले लेते हैं, तो एंगल R कितना होगा, एंगल R जो होगा वो होगा, ये पूरा 90 था, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, वो तो 90 है, तो एंगल R है, ये 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस R। बट अभी भी थीटा के टर्म्स में नहीं आया ये अगर R है तो ये होगा 90 माइनस R, 90 माइनस R। बट R और थीटा में एक रिलेशन बता दीजिए, 90 प्लस थीटा आ रहा है, R और थीटा में एक रिलेशन, क्योंकि हमारे पास थीटा निकालना है तो हमें एक R को भी हटाना पड़ेगा। ये मैंने R बोल दिया, ये 90 माइनस R हो गया, यहां 90 है तो ये ठीक है, बट R और थीटा में एक रिलेशन बताइए, R और थीटा में एक रिलेशन बता दीजिए। थीटा माइनस थीटा प्लस आर, थीटा प्लस आर कह रहे हैं, ये एंगल आप क्या बोल रहे हैं, थीटा प्लस आर होगा, थीटा प्लस आर, ये एंगल थीटा प्लस आर आ रहा है क्या, देखिएगा, देखिए ये एंगल थीटा प्लस आर आ रहा है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये आर है, ये थीटा है, इसका क्या करोगे, ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर है, हाँ, तो यहां से आप बता सकते हो ये 90 माइनस आर, तो ये ठीक है, थीटा प्लस आर। थीटा माइनस आर कहां पे होगा, देखो जरा, आई थिंक थीटा प्लस आर आएगा, थीटा प्लस आर ही होगा ना, कंफर्म करो भाई, थीटा प्लस, अगर ये इंटरनल ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर लिया है, ठीक है, और ये अपने पास थीटा है, तो ये भी थीटा था, ये पूरा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, एक्सटीरियर वाले से कर सकते हैं बिल्कुल। अगर ये आर है, ये पैरेलल है, तो ये भी आर होगा, तो ये 90 माइनस आर होगा, तो 90 माइनस आर प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है ना, बोलिए भाई, कंफर्म है थीटा प्लस आर। चलिए, तो अब थीटा प्लस आर अपने पास है, तो यहां पे कंडीशन ये लगाएंगे फॉर टी आई आर, थीटा प्लस आर शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, यही करेंगे। आर रॉन्ग लिया है, अच्छा आर रॉन्ग लिया है, हाँ आर मैंने यहां से इनिशियल से ले लिया है, ओके, ये आर होगा, ये आर होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल अगर लेना है तो मुझे इसे लेना पड़ेगा, ये अपना आर है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी समझ जाएंगे आप लोग, ये आर ले लिया है, ठीक है, ये अपना आर है, तो ये जो पूरा होगा, ये पूरा होगा 90 माइनस आर, है ना, बोलो, ये अपने पास ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, क्लियर है, रिफ्रैक्टेड एंगल अपने पास आर है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल अगर आर हो गया, और ये पूरा जो है 90 था, तो ये पूरा हो जाएगा 90 माइनस आर। डायग्राम सही से बना नहीं है इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है, ये आर हो जाएगा, ठीक है, अब ये आर है और ये पूरा नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 होगा, तो ये 90 माइनस आर पूरा होगा, ठीक है, तो ये पूरा 90 माइनस आर आप बोल रहे हैं,
ये पूरा 90 माइनस आर और ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल जो है वो है अपना 90 माइनस आर, और इस वाले में ये है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब ये फाई निकाल सकते हैं। अब जिनको नहीं समझ में आया होगा अब फिर से देख लीजिए, समझ जाएंगे। अब यहां पे नहीं, ये 90 माइनस थीटा नहीं, ये होगा 90 माइनस थीटा ये वाला। ये 90 माइनस थीटा तो पूरा ये आ रहा है, 90 माइनस थीटा ये आ रहा है भाई। ठीक है, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये हो रहा है 90 माइनस आर। तो इसमें से ये 90 माइनस थीटा और ये आर, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा माइनस आर, उसमें 90 ये प्लस, तो फाई आ जाएगा। अब देख लीजिए हो जाएगा, आएगा यही ना, कंफर्म कर लीजिए। अब तो क्लियर है, 90 प्लस आर। यार बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा नहीं बना, ठीक है, तभी इतना टाइम लग रहा है। इसको स्किप ही कर दें क्या, पीडीएफ बनवा लेंगे फिर कर देंगे। ये थीटा है तो ये सबको क्लियर हो गया, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये जब 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां वाला एंगल भी ऐसे है, देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, पैरेलल था, तो ये एंगल तो आप सबको पता है ना, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर है। और ये छोटा वाला रिफ्रैक्टेड है नॉर्मल से, तो ये रिफ्रैक्टेड हो गया। तो हमारे पास जो ये अगर आर है तो बाकी बचा हुआ ये पूरा एंगल कितना है जो नॉर्मल से, वो 90 माइनस आर है। अब इस पूरे 90 माइनस आर और ये 90 माइनस थीटा, इसमें से आर को हम रिलेट कर सकते हैं ना, 90 माइनस आर है और ये 90 माइनस थीटा है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो फिर अपने पास इस वाले से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आएगा, ये वाला, वो कितना होगा 90 माइनस थीटा माइनस आर, और इसमें से 90 और ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो फाई आप बोल सकते हैं 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस थीटा माइनस आर। देख लो भाई, अब मैंने बता दिया, अब वो थोड़ा डायग्राम छोटा बना हुआ है, और ये हो जाएगा प्लस थीटा प्लस आर। तो अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि फाई आएगा थीटा प्लस आर। बच्चों अब ये क्लियर है, देख लो, इसके आगे अब कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है सभी को? अब फाइनली बहुत ले गया ये टाइम, ये क्लियर है सभी को? अब तो एंगल पूरा क्लियर कट है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। एंगल जज कर लिया, ये फाई जो होगा वो थीटा प्लस आर है। अब आगे की कहानी तो आप समझते हैं, टीआईआर की कंडीशन लगा दो। अब टीआईआर की कंडीशन लगा दो, तो टीआईआर की कंडीशन लगाने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो थीटा प्लस आर शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी फॉर टीआईआर। ठीक है, दोनों साइड साइन ले लो, तो अब तो मैथ्स है, साइन थीटा प्लस आर ग्रेटर देन साइन थीटा सी। ठीक है, अब यहां पर ये इसको ओपन कर सकते हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। में थोड़ा ध्यान रखना है, साइन थीटा सी में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो मीडियम है बेस पे, ये थीटा सी बता रहे हो और ये ग्रेज कर रहा है, तो जब ये ग्रेज करेगा यहां से, इधर वाटर है, तो ध्यान रखिएगा इधर वाटर है अपना, इधर म्यू डब्ल्यू है, साइन सीधे सीधे 1/म्यू मत कर दीजिएगा, और ये म्यू जी था, ये है 3/2। ठीक है,
तो ये यहाँ पे ग्रेज कर रहा है 90, यही आपने फाई लिया था और फाई की वैल्यू थीटा प्लस आर है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल, ये थीटा सी है, सॉरी अभी तो ये थीटा सी है ना, आप ग्रेज करा रहे हैं, तो ये थीटा सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, साइन थीटा सी और इधर होगा 3/2 इज इक्वल टू 4/3 साइन 90। तो साइन थीटा सी जो आ रहा है, साइन थीटा सी जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 8/9, 8/9। तो अब यहां से 8/9 ये कर सकते हैं। अब देखो कि साइन थीटा हमें निकालना है, ठीक है, और कॉस आर, कॉस आर को आप रिलेट कर सकते हो साइन आर से, और एक स्नेल्स लॉ लगा सकते हो ऊपर वाले में। देखो इधर इस वाले में आप साइन आर निकाल सकते थे, रिफ्रैक्टेड वाला यहां से निकाल लो बाय स्नेल्स लॉ एट ए बी, एट ए बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 साइन आर। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन आर। देखो तो साइन आर को भी आप कॉस के टर्म्स में लिख सकते हो क्योंकि हमें थीटा की जरूरत है, तो 2/3 कॉस थीटा, है ना। तो साइन आर को भी आप ये यूज कर सकते हो 2/3 कॉस थीटा, ठीक है, हाँ 2/3 कॉस थीटा, ये क्लियर है सभी को। तो साइन आर को हम लिख सकते हैं 2/3 कॉस थीटा। तो जहां जहां पे कॉस आर है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और कर लो, साइन आर की वैल्यू हमें पता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कर लो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आर ग्रेटर देन 8/9। तो साइन थीटा हमारा अननोन है और साइन आर हमें पता है, साइन आर है हमारे पास 2/3 कॉस थीटा। तो साइन आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, साइन आर हमारे पास है 2/3 कॉस थीटा, ये अभी हमने निकाला है। तो इसको यहां पुट करो, तो साइन थीटा 1 माइनस 4/9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2/3 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। यहां तक क्लियर है सभी को, साइन, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको एलसीएम ले लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 से कैंसिल कर लो, तो साइन थीटा अंडर रूट 9 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा 3 को इधर लेके आ गए तो 8/3, ठीक है। अब मैं सब में कॉस थीटा, एक काम करते हैं बार बार लिखने के बजाय, पुट कॉस थीटा, अच्छा इसको हम एक काम और करते हैं, साइन थीटा को कॉस में चेंज करें, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस, ज्यादा ही मैथ्स ले गया ये, अंडर रूट 9 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 8/3, ऐसे लिख सकते हैं, सारे कॉस में लिख दिया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप x लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ बेटर है, और फिर स्क्वायर कर दो, तो पुट कॉस थीटा इक्वल टू x, कॉस थीटा को x पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इधर होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इधर होगा अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, और इसको इधर ले आया ग्रेटर देन 8/3 माइनस 2x स्क्वायर, 8/3 माइनस 2x स्क्वायर, थोड़ा हेल्प करिए भाई,
देखिएगा जरा इसको, अब आप लोग ज्यादा बेटर सॉल्व कर सकते हैं। रे क्या कह रहे हैं, 3/2 से 4/3 में गई है, तो 3/2 से 4/2 में गई है तो 3/2 1.5 समथिंग होगा, और 4/3 तुम्हारा कितना होगा, 1.3 होगा ना, तो कम होगा ना, डेंसर से रेयरर में ही तो जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसर से रेयरर में जा रही है। हाँ, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सही कह रहे हो, तो यहां पे भी स्क्वायर आएगा। 1 साइन थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब देखो कंफर्म करो, और यहां से थोड़ा सॉल्व करके मुझे बता दो क्या आएगा, इतना तो कर सकते हो, यहां से इसको सॉल्व करके बता दो। स्क्वायरिंग कर लें क्या भाई, इसको स्क्वायरिंग कर लें क्या, इसको स्क्वायरिंग कर लें क्या? हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो, अपने से स्क्वायर करके एक्स बताओ सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो स्क्वायरिंग अगर करोगे, ये भी मुझसे ही करवाओगे, ये कुछ ज्यादा ही लंबा चला गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मुझे लगा था ये जल्दी हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको 9 ले लेता हूं इधर, 1, इसको 3 को इधर लेके 9 ले लेता हूं, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 8 माइनस 6x, 8 माइनस 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या क्वाड्रेटिक, नहीं, ये कट जाएगा, कट जाएगा, सॉल्व करो कट जाएगा, ये x की पावर 4 है, यहां भी x की पावर 4 नजर आ रहा है, देखो जरा कट जाएगा। सही है भाई, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा अपना कितना आ रहा है, लेस देन 17/21, तो आप मतलब x की वैल्यू आप बता रहे हो ना, x की वैल्यू बता रहे हो शायद। अच्छा, सब जगह कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर को x लो ना, रुको रुको, कॉस स्क्वायर को x लो, यहां आप कॉस स्क्वायर पूरे में है तो सब में कॉस स्क्वायर है, तो इसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स लो, इसको 9 माइनस 4x लो, है ना, इज ग्रेटर देन 8/3 माइनस 2x लो, ऐसे लो, कॉस स्क्वायर को ले लो x, कॉस स्क्वायर को ले लो भाई x, ठीक है, तो आप कर लो भाई। तो यहां से फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये 9 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 8/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स 9 माइनस 4x ग्रेटर देन 8 माइनस 6x का होल स्क्वायर। अब कर लीजिए, एक्स आप बता रहे हैं, जैसे आप बताइए क्या बता रहे हैं, एक्स की वैल्यू 17 बाई, नहीं गलत है, 17/21, एक्स जो है क्या कह रहे हैं, लेस देन ना 17/21, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन 17/21, यही बताना चाह रहे हैं शायद। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन अंडर रूट 17 अब तो कर लोगे ना ओपन करके। तो एक बच्चा आंसर बता रहा है, 2-3 लोग बता रहे हैं, इसीलिए लिख रहा हूं, ये सही होगा फिर। कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन अंडर रूट 17 बाई दिस, तो थीटा लेस देन, तो कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में ही लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन दिस, तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, एक्स तो 17/21 होगा ना, तो कॉस थीटा लेस देन मतलब एक्स अपना कॉस स्क्वायर है, तो थीटा
लेस देन कॉस इनवर्स 17/21, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल यही है आंसर। अब देख लीजिए, मैंने 3 को इधर ले आ दिया हूं, ठीक है। 3 को मैं, ये 3 को ना 9 इसको इधर ले आ दिया और इसको ओपन कर लीजिएगा, कट जाएगा। मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर यहीं से दिख रहा है, कटेगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। नहीं भाई, एक्स लेस देन 2/√7 नहीं, फाइनल आंसर यही है, कई लोगों ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ले गया ये समय, बहुत ज्यादा समय ले गया ये। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्जन की। तो डिस्पर्जन बेसिकली क्या है? अच्छा ये बता दूं आपको कि जेई मेंस स्पेशल है, ये जेई मेंस में है केवल ये ओनली, ये जेई मेंस में ये टॉपिक डिस्पर्जन जो है केवल जेई मेंस में है। अब यहां से डिस्पर्जन क्या है, फिनोमिना आपको पता है कि कोई भी अगर लाइट रे आ रही है किसी प्रिज्म से और रिफ्रैक्ट हो रही है, कोई भी लाइट रे अगर मान लीजिए आ रही है और इस प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो रही है ना, तो ये कई सारे डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। उसका रीजन क्या है वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कई सारे डिफरेंट कलर्स में रिफ्रैक्ट होती है। अब मैं रिफ्रैक्शन दोनों मोड से नहीं दिखा रहा हूं, कायदे से ये फिर ऐसे होगा, ठीक है। इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। इसी मेथड को हम कहते हैं मतलब इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्जन। इन सब का पीडीएफ बना लेना चाहिए, ये अननेसेसरी टाइम किलिंग है। ठीक है भाई, तो जो आपको बैंड मिलता है यहां पर डिफरेंट कलर्स का, तो ये जो डिफरेंट कलर्स का बैंड है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है आपको, ठीक है। ये इंसिडेंट रे था। अब ये 7 कलर्स में डिस्पर्स होगा, जिसमें वॉयलेट उल्टा चलता है, ठीक है। सबसे लीस्ट जो डेविएशन है, सबसे लीस्ट जो डेविएशन है वो अपने पास क्या होगा, रेड कलर का होगा। क्यों होगा वो अभी देखिए, ये लाइट रे अपनी ऐसी जाती, अब डेविएशन जो हो रहा है इसको आप बोल रहे हैं डेल्टा वी। कायदे से नेट डेविएशन बोलना चाहिए, मतलब ऐसा अगर बहुत एक्यूरेट अगर बोलो तो ये रेड को इधर ले आओ तो ये डेल्टा वी होगा, और इसको लेके आओगे वॉयलेट को, है ना, तो वो अपना डेल्टा वी होगा। ये होगा डेल्टा वी और ये होगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर का लीस्ट डेविएशन होगा, डेल्टा आर का लीस्ट डेविएशन होगा, ठीक है भाई। एंगल मैंने आपको बता दिया है भाई अमन बाबू, बहुत टाइम लिया, पूरा क्लियर है। आप डायग्राम घर में देख के फिर देखिएगा, एंगल आपको समझ में आ जाएगा।
अब उस पर मैं बहुत समय नहीं खपा पाऊंगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी और ये अपने पास डेल्टा आर है। तो डिस्पर्जन यही है। इसमें होता क्या है कि जो अपना म्यू है, कॉची इक्वेशन से ये बताया जाता है कि इसमें जो कॉची इक्वेशन है, तो कॉची इक्वेशन से ये बताया जाता है कि जो म्यू है वो a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और भी होता है, हायर पावर नेग्लेक्ट करते हैं। तो म्यू बेसिकली लैम्डा पे डिपेंड करता है। यस, बाय कॉची फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि a बाई बी लैम्डा स्क्वायर, मतलब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। म्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। तो इस ये बेसिकली क्या है, थोड़ा लिख भी दूं। ठीक है, फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये अपना डिस्पर्जन फिनोमिना है, और यहां पे इसका रीजन यहां से आप देख सकते हैं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और डेल्टा जो है सभी बच्चों को पता है थिन प्रिज्म के लिए म्यू माइनस वन इंटू ए है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अगर हमारा लैम्डा रेड का ज्यादा है तो म्यू रेड जो अपना है वो ग्रेटर देन म्यू वॉयलेट है। म्यू रेड जो है वो ग्रेटर देन म्यू वॉयलेट है। मतलब डेल्टा डेविएशन म्यू जो रेड का है वो ग्रेटर देन म्यू वॉयलेट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा। म्यू डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। मतलब डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी। क्लियर है? हाँ, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म मान के ही कर पा रहे हैं, है ना? बिल्कुल स्मॉल एंगल प्रिज्म है, नहीं तो ये आपको ये फिनोमिना दिखेगा भी नहीं। स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं होगा तो ब्रॉड सेंस में ये फिनोमिना आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये रीजन है। अब इसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको जानना है। दो कंडीशंस होती हैं। पहले तो ये आपको डिफाइन करते हैं, डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए, दो टर्मिनोलॉजी आपको जानना है। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन बेसिकली क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन आप बोलते हो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। एंगुलर डिस्पर्जन के लिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज योर एंगुलर डिस्पर्जन। तो डिफरेंस है बेसिकली, डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर एंड वॉयलेट कलर। वॉयलेट ज्यादा है तो आप ये बोल सकते हो कि जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो बेसिकली है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस इज योर एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर है सभी को? एंगुलर डिस्पर्जन आपका, जिसको आप बोलेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज योर एंगुलर डिस्पर्जन। तो निकाल लीजिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या होगा। डेल्टा वी क्या होगा? इट इज म्यू वी माइनस वन इंटू ए। म्यू माइनस वन इंटू ए स्मॉल एंगल के लिए। तो डेल्टा आर क्या होगा? म्यू आर माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन ये है। तो एंगुलर डिस्पर्जन आप बोलते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड, इसी को आप एंगुलर डिस्पर्जन कहेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आए हुए हैं।
तो जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स जेई मेंस में आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल सेम होगा, तभी मैंने साइन नहीं चेंज किया है भाई। ये डिफरेंस का साइन है भाई, ये डिफरेंस का साइन है मेरे भाई। डिफरेंस, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब होता है डिफरेंस इन द डेविएशन ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर। मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। तो ये अपने पास हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन। इसी में एक टर्म होता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर आप बोलते हो, डिस्पर्सिव पावर आप बोलते हो रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर आप डिफाइन करते हो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। तो ये सब आपको ये सब टॉपिक रटने हैं बस, और आपको फॉर्मूले याद रखने, इसमें बहुत दिमाग नहीं चला सकते आप। एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है ना? डेविएशन ड्यू टू येलो कलर लाइट, इसी को मीन डेविएशन माना गया है। ठीक है, मतलब मीन डेविएशन का मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई इट इज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो इस डेविएशन को क्या माना गया है? मीन। ठीक है, अब इसमें जो म्यू वाई है वो एवरेज है म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब डिस्पर्सिव पावर जिसको इससे हम डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्जन जो होगा वो है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन में डेल्टा वाई, अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ए तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर का। तो ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। तो दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर। ये है डिस्पर्सिव पावर। येलो कलर कैसे है? मैंने अपनी मर्जी से नहीं, यही माना जाता है। बाकी क्वेश्चन में अगर वो बोलेंगे कि आप मीन डेविएशन किसी और को लो तो आपको वही लेना होगा। इन जनरल मीन डेविएशन में हम येलो को मीन डेविएशन के लिए लेते हैं, एवरेज लेते हैं जो। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर, दो बातें यहां पे आ गई। अब इसमें एक टर्म होता है, दो कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट होता है। पहला है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। पहला अपने पास इसमें दो एक्सपेरिमेंट है। पहला है अपना डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इसके रिजल्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मतलब डिस्पर्जन हो बट डेविएशन ना हो। ठीक है भाई, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन में क्या होता है कि हम दो प्रिज्म लगाते हैं, एक को हम फ्लिंट ग्लास बोलते हैं और दूसरे को हम क्राउन ग्लास बोलते हैं। ठीक है, एक को हम फ्लिंट ग्लास बोलते हैं और दूसरे को क्राउन ग्लास बोलते हैं। दोनों अपोजिट लगाए जाते हैं। तो एक फ्लिंट ग्लास की तरह रोल करता है, ये अपना क्राउन ग्लास है। क्वालिटी है प्रिज्म बनाने की, तो क्राउन है, ये फ्लिंट है।
ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो येलो कलर का डेविएशन होता है वही मीन डेविएशन है, म्यू वाई माइनस 1 × a, दैट इज योर मीन डेविएशन। और म्यू वाई की वैल्यू होती है म्यू बी प्लस म्यू आर बाई 2, सब लिख दिया था। ठीक है, तो यहां पे अपने पास कोई लाइट रे अगर आ रही है, ठीक है, तो कुछ ऐसे जाएगी, मैं केवल दो कलर दिखा रहा हूं, और उसके बाद ये ऑपोजिट में डिस्पर्ज होगी, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन हो रहा है, मतलब डिस्पर्जन नहीं होगा इनका, डेविएशन होगा, डिस्पर्जन होगा, सॉरी डेविएशन नहीं होगा। और क्यों उल्टा हो जाएगा इस पे अभी आएंगे। तो यहां पे लाइट रे इधर आ रही है, ये अपना वॉयलेट और रेड का पता ही है आपको, ये रेड होगा ये वॉयलेट होगा, फिर इधर अपने पास ये वॉयलेट हो जाएगा और ये अपना रेड होगा, ये वॉयलेट होगा ये रेड होगा, आरबी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, क्या कंडीशन में हमें निकालना है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो पहले तो ये देखें कि डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब नो डेविएशन, इसका मतलब ये हुआ ऐसा कैसे हो रहा है, वही फ्लिंट ग्लास उसको उल्टा कर रहा है। फ्लिंट ग्लास अभी आपको डेरिवेशन से क्लियर होगा कि फ्लिंट ग्लास ने जो इनको डेविएट किया है, तो नेट डेविएशन 0 है। तो पहले नेट डेविएशन की कंडीशन निकालें, नेट डेविएशन किसके किसके वजह से हो सकती है बताओ, मैं लिख दे रहा हूं, म्यू आर म्यू वी, मैं पहले यहां पे कुछ टर्मोलॉजी डिफाइन कर रहा हूं, देख लीजिए, म्यू आर म्यू वी एंड ए, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर म्यू वी एंड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर, रेड कलर, मतलब जितने भी आपके कलर्स हैं जिसमें रेड वॉयलेट, उनके लिए है इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, रेड एंड मीन येलो कलर। येलो कलर जो म्यू वाई है उसको म्यू ले लिया गया है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, रेड एंड येलो कलर ये है, ऑफ किसका है, ये है क्राउन ग्लास का, क्राउन ग्लास। ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है ऑफ क्राउन ग्लास। ठीक है, उसी तरीके से म्यू आर डैश, म्यू बी डैश एंड म्यू डैश ये लिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, रेड एंड येलो कलर ऑफ फ्लिंट ग्लास। ठीक है, और ए डैश लिया गया है एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास। तो ये चीजें हम यूज करेंगे, तो ये जो भी ये सिंबल है इसको देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि क्राउन ग्लास नेट डेविएशन 0 कर रहे हैं, तो नेट डेविएशन जो होगा वो क्या क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा नेट की अगर बात करिए तो वो हम लिख सकते हैं डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, ये फ्लिंट के लिए होगा, सॉरी ये क्राउन के लिए है और ये फ्लिंट के लिए है। तो फॉर्मूला तो सभी लोग जाते हैं,
इसमें आप बोलोगे सर कौन सा डेविएशन लिखें, किस कलर का डेविएशन लिखें, तो आपको मीन डेविएशन लिखना है, मतलब येलो कलर का। तो इसके लिए हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस इसका हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट विदाउट डेविएशन है, तो डेल्टा नेट को हम 0 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से एक रिलेशन आएगा म्यू माइनस 1 ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो आप देखो यहां से अगर ए डैश की बात करो तो वो माइनस म्यू माइनस 1, ये सभी को पता है ना म्यू और म्यू डैश क्या है, इसका येलो कलर और इसके येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक भी पता चल जाएगी भाई, जब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगी, पढ़िए तो पहले। तो ये है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो एंगल है ना, क्राउन ग्लास का जो एंगल है ए और फ्लिंट का जो एंगल है ए डैश, ये अपोजिट है, इसीलिए माइनस आ रहा है। ये दोनों अपोजिट है, इसीलिए ये माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए, इसको याद रखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन में डिस्पर्जन तो हो रहा है, देखिए डिस्पर्जन हो रहा है, तो डिस्पर्जन जो हो रहा है, इस डिस्पर्जन का नेट डिस्पर्जन क्या होगा। तो डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन अभी बताया मैंने आपको, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का जो भी नेट डिस्पर्जन होगा वो आप क्या लिखेंगे, नेट एंगुलर डिस्पर्जन, पूरा ही लिख लो, नेट एंगुलर डिस्पर्जन। तो नेट एंगुलर डिस्पर्जन जो अपने पास होगा, नेट एंगुलर डिस्पर्जन वो क्या होगा, तो बताइए, वो होगा डिस्पर्जन ड्यू टू क्राउन प्लस डिस्पर्जन ड्यू टू फ्लिंट। तो क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। याद है बच्चों, अभी डिस्पर्जन को डिराइव किया था आपने, क्या डिराइव किया था, डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए एंगुलर डिस्पर्जन, इधर आ जाइए, एंगुलर डिस्पर्जन आपने यही तो डिराइव किया था। ठीक है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये क्लियर है सभी को, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो नेट अपने पास जो डिस्पर्जन है वो ये आएगा। भाई जो आप लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर ये इधर जा रही है तो डेविएशन, आप नहीं समझ रहे, इसका नेट डेविएशन और इसका नेट डेविएशन दोनों को काउंटर करके 0 किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये तो डिस्पर्जन है, ये फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्जन है, डेविएशन 0 है। डेविएशन 0 का मतलब इसको आप इधर करो और फाइनली यहां से इसको ले आओ तो ये दोनों पैरेलल जाएंगी, है ना। फ्लिंट ग्लास पे जो लाइट रे निकल रही होगी वहां का और यहां का डिस्पर्जन, यहां से भी तो एक डिस्पर्जन बनेगा ना, और यहां का डिस्पर्जन, दोनों का जो इनिशियल इंसिडेंट है वो पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो वो डेविएशन को 0 बोला जा रहा है। वही कंडीशन हम निकाल रहे हैं। तो अभी आपने ए डैश निकाला है, वो है माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको कंडीशन मिल जाएगी, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना, माइनस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, और ए डैश अपने पास ये था म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 अपॉन